हेलो दोस्तों, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी की बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का आप लोगों को फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इसे अफर्मेटिव पार्ट को। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या कहता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या चीजें होती है, ठीक ना। तो उसको जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसके पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, तो इसके जो होते हैं हमारा पहचान जो होता है, चुका था, लिया था, दिया था, किया था, आया था, गया था, यानी कि आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ये सब के बाद था आएगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक, क्या था, चुका था, लिया था, ठीक, गई थी। अब इतना ही लिखने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं। मैंने क्या बोला, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा। यहाँ देखेंगे तो आ की मात्रा है, यहाँ पे भी आ की मात्रा है और उसके बाद था है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे, ठीक है, दोनों में बड़ी की मात्रा है। तो इस तरीके से अगर आता है तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ओके, किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ये हमारा हो गया पहचान। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड, हेड होता है, ठीक ना, हेड। अब हेड को हम किसी भी के साथ लगाते हैं, इसमें बाउंडेशन नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। हम इसको किसी के साथ भी लगा सकते हैं, किसी के साथ भी, ठीक है, बाउंडेशन हमारा ये नहीं है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है पहले, यानी कि करता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन जो कर रहा है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगाएंगे, हम लोग हेड को लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेड को लगाएंगे, क्या, हेड को। उसके बाद क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V3, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना याद रखिए कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद बाकी जो अदर वर्ड्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट है उनको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। ठीक, अब ट्रांसलेशन मैंने क्या है, बस 5 सेंटेंसेस रखे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी हम लोग क्या करेंगे, एक पैसेज के थ्रू जो है इसको करेंगे, ठीक है। जैसे क्या कहता है, वह आ चुका था। अब पहले पहचानना है टेंस को, वह आ चुका था, तो पहचानने के लिए हम लोग लास्ट में जाएंगे। ठीक, क्या लास्ट में, यहाँ पे तो चुका था, ठीक है। चुका था तो क्या होगा, परफेक्ट टेंस में, किसके, पास्ट के, क्योंकि था है तो पास्ट में, ठीक, और चुका तो परफेक्ट, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान में आ गया। ठीक, अब उसके बाद इसको बनाएंगे, कौन आ चुका था, तो वह आ चुका था, वहां की स्पेलिंग क्या होती है, ही। ठीक है, अब उसके बाद चुका था का हैड। ठीक, अब कहाँ, आना, आना होता है कम, कम का थर्ड फॉर्म कम के कम ही होता है, ठीक है। तो ही हैड कम, क्या हो गया, ही हैड कम। ओके, इतनी बात समझ में आई। पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। कोई दिक्कत इसमें, नहीं दिक्कत। अब आगे कहते हैं आप लिख चुके थे, कौन लिख चुके थे, आप की स्पेलिंग, यू के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड हो गया। अब उसके बाद वर्ब क्या होता है, आना जाना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना, कुछ भी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वही वर्ब है। तो यू हैड लिखना वर्ब है, रिटेन, रिटेन, यू हैड रिटेन। अब कुछ भी होता तो हम लिख लेते हैं, राम ने पत्र लिख लिया था, यहाँ हो जाएगा राम, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर लिख लिया था, ठीक ना। अरे पढ़ लिया था, तो पढ़ लिया था, तो पढ़ना होता है रेड, राम हैड, ठीक, रेड, और रेड द लेटर, राम हैड रेड द लेटर, राम हैड रेड द लेटर। देखिए, रेड का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म सब एक ही होता है, रेड ही होता है, ठीक ना। बस उसमें क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं और कुछ भी नहीं होता। आपने सब कर लिया था, किसने कर लिया था, आपने सब कर लिया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद फिर से हैड कर लेंगे, यू हैड, ठीक। अब कर लेना का आता है, करना होता है, डू मिस करना होता है, यू हैड, डू का डन हो जाएगा, यू हैड डन। अब वो क्या है, सब, तो ऑल, यू हैड डन ऑल, यू हैड डन ऑल, यू हैड डन ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, सोहन ने पत्र लिख लिया था, किसने लिख लिया था, तो सोहन ने, सोहन हैड, ठीक ना, सोहन हैड। अब क्या है, पत्र लिख लिया, पत्र लिखना, राइट। अब क्या लिख लिया था, पत्र, तो सोहन हैड रिटन अ लेटर,
सोहन हैड रिटन अ लेटर, सोहन हैड रिटन अ लेटर, ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। हिंदी से इंग्लिश हमने ट्रांसलेट कर लिया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।